चलिए, कल एक क्वेश्चन दिया गया था आपको, नहीं, जिसमें लिखा गया था 500 ग्राम 2m NaOH का था ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपका, 500 ग्राम 2m NaOH के जलीय विलयन में NaOH का भार ज्ञात करें। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी जलीय विलयन लिखेगा तो विलायक जल होगा, और अगर कभी भी विलयन का विलायक का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो भी जल ही होता है, ध्यान रखना है। चलिए, शांत रहिए और यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कल का हम लोग का था एक मूललता का कि 500 ग्राम 2m NaOH के जलीय विलयन में NaOH का भार ज्ञात करें। तो एक्चुअली पहले 2m को ढक लेते हैं और 2m को ढक के तब पढ़ते हैं। तो लिख रहा है कि 500 ग्राम NaOH के जलीय विलयन में NaOH का भार बताएं। यानी हम लोग को जलीय विलयन जो है, विलयन में NaOH का भार बताना है। मेरी बात समझ रहा है ना। चलो, अब हम लोग देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया, उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं हम लोग। देखा जाए, हम लोग का यहाँ पे 2m लिखा हुआ है, तो पहले समझ के बना लेते हैं। चलो, 2m लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए, और मोललता का इकाई होता है मोल पर केजी। बोलो, दिक्कत है? अब मोल पर केजी का मतलब होता है कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में 2 मोल क्या है? विलय है। तो यहां से ये बात हम समझते हैं, अगर मोललता का मान कहीं 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 मोल पर केजी होता है। नहीं, और 2 मोल पर केजी का मतलब हो गया कि 1 केजी विलायक में 2 मोल विलय है। सबसे पहले जो जानते हैं वो लिख दिए। अब हम लोग को देखा जाए तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होगा। नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो विलायक का भार लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखिएगा तो विलायक का भार आपको 1 केजी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 केजी और बराबर यहाँ लिखे 1000 ग्राम। इतना में दिक्कत है? यहाँ से देखो तो विलय आपका कौन है? NaOH। और NaOH का मात्रा कितना बोल रहा है? 1 मोल NaOH का भार कितना? तो 2 मोल का भार 80 ग्राम। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं, देखो विलय का भार लिखना चाहते हैं। विलय का भार लिखोगे तो विलय तुम्हारा 2 मोल है, तो 2 मोल को ग्राम में बदलें तो कितना आएगा? 80 ग्राम, यही हमको आएगा। अब यहाँ से तुम देखो, अगर तो तुम्हारे पास क्या क्या है? विलायक है और विलय है। तो विलायक और विलय के मदद से इस विलयन का भार निकलेगा। तो यहाँ से तुम विलयन का भार निकाल सकते हो। विलयन का भार निकालोगे तो 1080 कितना हो जाएगा? 1080 ग्राम। नहीं, ये नहीं कि सर इसको जोड़ दीजिए 1 केजी या 2 मोल को जोड़ दें। ये केजी में है, ये मोल में है। जब भी सेम इकाई हो तभी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1080 तो कितना आ गया? 1080 ग्राम। चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसको पढ़ने से हमको क्या मिल गया? तो इसको पढ़ने से ये मिल रहा कि विलयन का भार 1080 ग्राम है, और 1080 ग्राम विलयन में विलय का भार कितना है? तो विलय का भार अगर देखें हम लोग तो कितना है? 80 ग्राम। नहीं, अब विलयन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं, देख लो बाबू, 1080 ग्राम विलयन में 80 ग्राम विलय है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर 1 ग्राम विलयन में कोई पूछता तो कितना होता? 80/1080 ग्राम विलय है, लिख सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा था कि 500 ग्राम विलयन में कितना होगा। तो 500 ग्राम अगर विलयन में कोई पूछता है तो हमारा हो जाएगा 80/1080 और गुना में कितना? 500 ग्राम विलय है। इसी को सॉल्व करते जो आता वो हमारा आंसर होता। 37.03। तो यही हम लोग का जो आए सॉल्व करके तो वही आंसर होगा। नहीं, अब इसमें गलती बच्चे कहाँ करते हैं कि वो विलियन में नहीं निकालते हैं, 500 ग्राम विलायक में निकाल देते हैं।
बस में ऐसे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना देते हैं, कहते हैं क्या कि सर देखिए मोलालता का फॉर्मूला आप को बताए हैं, A गुना 1000 बटा W गुना B। यहाँ पर A है विलय का भार ग्राम में और B है विलायक का भार ग्राम में। नहीं तो बच्चे बोलते हैं क्या कि मोलालता तो सर दिए दिए हैं आप 2, तो मोलालता का मान सर देखिए 2। नहीं, A का मान विलय का भार निकालना है, देखिए NaOH का भार आप लिखे हैं कि निकालना है, तो यहाँ पर सर देखिए A को ऐसे ही छोड़ दिए गुना 1000, और हम लोग का NaOH का अनुभार कितना 40। नहीं सॉरी इसमें कुछ दिया हुआ है ना, और यहाँ पर क्या करते हैं B के जगह पर 500 लिख देते हैं। तो B यहाँ पर विलयन है कि विलायक है, यहाँ पर विलायक है। नहीं, और बच्चे क्या करते हैं इस B की जगह पे 500 रख देते हैं और इसी को सॉल्व करके वो क्या निकाल देते हैं A का मान निकाल देते हैं। तो अगर इस मेथड से आप निकालते हो तो क्या है, गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये हम लोग क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन इसी फॉर्म को फॉर्मूला पे ही बनाना था, तो जो ये बनाए हुए हैं बिल्कुल सही है, वैसे ही हम बताने वाले थे। यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला हमारे पास है A गुना 1000 बटा W गुना B, यही है। नहीं, अब इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख देते थे, M बराबर A गुना 1000 बटा W और गुना, ये क्या है विलायक का भार। तो विलायक का भार निकलता कैसे है, विलयन के भार में से विलय का भार घटाने पर। नहीं तो विलयन का भार क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है, तो 500 और माइनस A क्या है विलय का भार। नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते थे। अब मोलालता का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 2, तो आप इसको 2 रखते, A का मान निकालना है तो A गुना 1000 करते बटा W विलय का अनुभार कितना है 40 गुना 500 माइनस A। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके A का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही आंसर आएगा। बात समझ आ रहे ना? नहीं तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। तो बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फॉर्मूला तो अपने आप बन जाता है। बोलो दिक्कत है इसमें? तो कल जो क्वेश्चन हम लोग दिए थे लास्ट वाला, उसको 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक था हम लोग समझ के बना लिए, और एक है कि आप फॉर्मूला पुट करो ऐसे बना लो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चल, अब मोलालिटी के बाद अगला आपका टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी के बाद अगला टॉपिक हम लोग क्या आता है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ध्यान रखना है, मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए, ध्यान रखना है। ध्यान सुनिए, तो अगला टॉपिक हम लोग का है मोल फ्रैक्शन, नहीं यानी मोल अंश या मोल प्रभाज। अब समझने की कोशिश करो, जब भी हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं, जब भी हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं, तो प्रतिशत के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, 100 में कितना। नहीं, ठीक है, अब W/W आता है, तुम 100 ग्राम में इतना ग्राम बोलते हो, बस में आ रहा है। आयतन प्रतिशत रहता है तो 100 मिलीलीटर में इतना मिलीलीटर है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन की बात होती है तो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में कितना, एक 1, नहीं एक में कितना। जैसे प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, जैसे आपको आ गया 80%, आप बोलते हो 100 में 80 आ गया। नहीं, बस में आ रहा है। लेकिन कोई बोलता है फ्रैक्शन कितना आया, तो इसका मतलब हुआ कि एक में कितना आया। नहीं, यानी 1 ग्राम में कितना ग्राम, 1 मिलीलीटर में कितना मिलीलीटर, बस में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का परिभाषित है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश। तो अंश कभी भी परिभाषित है किसके लिए, 1 मोल में कितना। तो हम लोग तो विलियन पढ़ रहे हैं। नहीं, तो अगर मोल अंश का कोई परिभाषा पूछता है कि मोल अंश का परिभाषा क्या होगा, तो सिंपल परिभाषा है, देख लो। 1 मोल विलयन में उपस्थित, 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही विलय का मोल अंश कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही विलय का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, यानी 1 मोल विलयन में कितना मोल विलय है, 1 मोल विलयन में कितना मोल विलय है, अगर तुम ये निकाल दिए तो विलय का मोल अंश निकाल दिए। ठीक है, अगर विलायक का मोल अंश बोलना है तो उसी को ऐसे बोलेंगे, 1 मोल विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को ही विलायक का मोल अंश कहते हैं। खाली मोल अंश मत बोलिएगा, काम घबरा जाएगा। हम स्पष्ट स्पष्ट इसीलिए बोल रहे हैं, ध्यान दिला के। विलय का मोल अंश कब बोलेंगे, कोई बोलता है विलय के मोल अंश का परिभाषा दो, तो इसका मतलब 1 मोल विलयन में
उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलय का मोल अंश कहते हैं। कोई बोलता है विलायक का मोल अंश, तो बस विलय को घसकाओ और विलायक को लगा दो। तो 1 मोल विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को ही विलायक का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ मिला दिया जाए, दोनों परिभाषा को एक साथ मिला दिया जाए और मिला के ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक, 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं? किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो समझ गए आप लोग, देख लिया जाए। तो यहां से परिभाषा की बात आती है, तो परिभाषा हम लोग लिखे 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। किसी को परेशानी? जो हम बोले वही लिखा हुआ है। चलिए, मोल अंश को x से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? x से, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब मान लो एक बर्तन दिया हुआ है, दिख रहा है? इस बर्तन में 3 मोल क्या है? पानी, और 2 मोल क्या है? ग्लूकोज। पानी का मोल ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है? सॉल्वेंट या विलायक बोले, ये आपका क्या है? विलायक है। और ग्लूकोज का मोल कम है, तो क्या है? विलय है। तो विलायक और विलय आप लिख दिए। नहीं, तो विलायक है 3 मोल, विलय है 2 मोल, तो विलयन का मोल निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग विलयन का मोल निकाल सकते हैं। तो विलयन का मोल निकालो, कितना आएगा? 5 मोल। तो यहां से हम लोग विलयन का मोल निकाल दिए। नहीं, अब परिभाषा के अनुसार हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को बोल दिया भाई कि यहां से x विलयक, x विलय का मान मान लो हमको निकालना है, हम लोग कह दिया x विलायक का मान निकालना है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग परिभाषा से बना देते हैं। जैसे यहाँ 5 मोल विलयन है, विलयन कितना है? 5 मोल। तो 5 मोल विलयन में आपका ग्लूकोज कितना मोल है? 2 मोल। तो उसी बात को हम यहाँ लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ लिखे कि 5 मोल विलयन में 2 मोल ग्लूकोज है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको मोलंश निकालना है। तो मोलंश का मतलब होता है कि 1 मोल विलयन में कितना मोल ग्लूकोज है, निकाल दो। तो अगर 5 मोल में 2 मोल है, तो इसलिए 1 मोल विलयन में कितना होगा? 2/5 मोल ग्लूकोज होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि हमको मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकला। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हम लोग को आ गया 2/5। नहीं, दिक्कत है? अच्छा, 2/5 जो आया, इसमें 2 जो है वो क्या था? ग्लूकोज का मोल था। नहीं, यहां पर देखा जाए तो ये 2 जो था वो ग्लूकोज का मोल था, यानी विलय का मोल था। ये आपको क्या था? विलय का मोल। बट्टा यहां जो नीचे 5 लिखा हुआ है, ये 5 क्या था? विलयन का मोल था। यानी कि ये समझ में आ गया कि अच्छा, अगर हमको विलय का मोलंश निकालना है, नहीं तो हमको विलय का मोल ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे क्या रखना पड़ेगा? विलयन का मोल। ध्यान रखना है। यानी कि 2/5। सेम एज अगर कोई बोलता कि भाई मोल अंश निकालो वाटर का, नहीं तो अगर वाटर का निकालना है तो ऊपर रखना पड़ेगा वाटर का मोल और नीचे विलयन का मोल। तो वाटर का मोल कितना है? 3 मोल। तो वाटर का मोल 3 मोल है, तो ऊपर रखेंगे 3 मोल और नीचे क्या रखेंगे? 5 मोल। रखेंगे नहीं रखेंगे? नहीं, मोल से मोल कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कितना आ गया? 3/5। यानी अगर विलय का मोल अंश निकालना है तो विलय का मोल ऊपर और नीचे विलयन का मोल। अगर विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक का मोल ऊपर और नीचे विलयन का मोल। रख सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। साथ में ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर भी मोल इकाई है, नीचे भी मोल इकाई है, समान चीजों का अनुपात ले रहे हैं तो यूनिट कट जाएगा। तो मोल अंश का कोई इकाई होगा क्या? मोल अंश का कोई भी इकाई नहीं होगा। तो कोई पूछता है कि मोल अंश का इकाई क्यों नहीं होता है, मोल अंश यूनिटलेस क्यों होता है? तो बोलिए, समान चीजों का अनुपात है। अब ग्राम बटा ग्राम, 10 ग्राम बटा 5 ग्राम लेंगे तो ग्राम ग्राम कटेगा कि नहीं कटेगा? तो वैसा चीज क्या होगा? यूनिटलेस होगा, उसका कोई भी इकाई नहीं होगा।
तो मोल अंश का भी कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि ये मोल बट्टा मोल है, तो ऊपर का मोल और नीचे का मोल कट गया, ऐसा कोई यूनिट होगा? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया, चलो भाई मोल अंश क्या है। नहीं तो कोई पूछता है कि मोल अंश विलय के लिए भी परिभाषित है और विलायक के लिए भी परिभाषित है। नहीं तो मोल अंश, जैसे ही अंश दिमाग में आया तुरंत दिमाग में आया कि अच्छा, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। नहीं, अगर हमको विलय का मोल अंश निकालना है तो विलय का मोल अब बट्टा नीचे विलयन का मोल, अगर हमको विलायक का मोल अंश निकालना है तो ऊपर विलायक का मोल और नीचे विलयन का मोल, यही करेंगे। नहीं, इससे ये मालूम चला कि भाई मोल अंश का कोई भी इकाई नहीं होता है। इतना में दिक्कत? चलिए देखा जाए। तो जो बात हम लोग बोल रहे थे उन चीजों को हम यहाँ फॉर्मूला फॉर्म में लिखे हुए हैं, देख लो। एक्स विलय, तो एक्स क्या है? मोल अंश, विलय का मोल अंश, तो विलय का मोल और बट्टा विलयन का मोल। नहीं, विलय के मोल को स्मॉल एन से बुक में दर्शाया रहता है, तो इसीलिए हम स्मॉल एन लिखे हैं, ठीक है। यानी कहीं भी मोल अंश में स्मॉल एन लिखा रहे, मोल अंश में स्मॉल एन लिखा रहे तो उसका मतलब समझेंगे विलय का मोल, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, विलायक का मोल अंश, एक्स मतलब मोल अंश, विलायक, तो विलायक का मोल अंश, एक्स विलायक को ही ना पढ़ेंगे, विलायक का मोल अंश तो हो गया विलायक का मोल बट्टा विलयन का मोल। तो विलय के मोल को स्मॉल एन से दिखाते हैं और विलायक का मोल को कैपिटल एन से दिखाते हैं। इतना में दिक्कत? चलिए, लिखा हुआ है कि मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, समझ चुके हैं हम लोग, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। चलिए, अब इसी का मोल अंश का एक और परिभाषा हम ये दे सकते हैं, क्या? विलय या विलायक के मोल, विलय या विलायक के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को ही विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं? किसी को कोई परेशानी? देख लिया, इतना में आगे बढ़ सकते हैं, जहां दिक्कत हो वहां रोकिएगा। चलिए, अब हम लोग को यहाँ बोल रहा है थोड़ा विलयन का भी मोल अंश निकाल लिया जाए। नहीं तो देखा जाए, यहां से आपको दिया हुआ है 3 मोल वाटर, तो ये क्या है? विलायक, ये आपका क्या है? विलायक। और 2 मोल ग्लूकोज, तो ये क्या है आपका? विलय। ध्यान रखना है, अगर हम लोगों को एक्स विलय निकालना है तो निकालने के लिए क्या करेंगे? 2/5 लिखें? बोले तो में दिक्कत है? नहीं, अब हम लोगों को कहता है कि एक्स विलायक निकालना है, तो कितना लिखें? 3/5? नहीं, अब हम लोगों को देखा जाए यहां से मोल अंश निकालना है विलयन का, तो विलयन का मोल अंश निकालने का मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़ दें। नहीं, तो अगर हम लोग जोड़ दें 2/5 और प्लस 3/5, तो ये कितना आ जाएगा? 5/, यानी कि याद रखिएगा कि हम लोगों को विलयन का मोल अंश जब भी होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। ध्यान रखना है, तो याद रहे यहां पर कि एक्स विलयन, यानी कि विलयन का मोल अंश का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो विलयन के मोल अंश का जो वैल्यू है वो हम लोगों का 1 होता है, समझ में आ गया? ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि अच्छा, यानी कि मोल अंश विलय का और प्लस मोल अंश विलायक का, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको विलय का भी मोल अंश निकालने के लिए कहेगा और विलायक का भी मोल अंश निकालने के लिए कहेगा। अगर हमको विलय का मोल अंश निकल गया तो विलायक का मोल अंश निकालने के लिए 1 में से घटा नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि क्या हम लोग को ध्यान रखना है? तो यहां से ये बात भी ध्यान रखना है, यानी कि मोल अंश हम लोगों का विलयन का 1 होता है और विलय प्लस विलय का मोल अंश और प्लस विलायक का मोल अंश को हम लोग 1 लिख सकते हैं। नहीं, इतना में दिक्कत? चलो बोलिए, कुछ पूछना है? विलायक का मोल अंश सामान्यतः ज्यादा होना चाहिए, बस में रहे ना? नहीं, विलायक का मोल अंश हमेशा क्या होगा? ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना है। मैक्सिमम केस में, क्योंकि 1 मोल विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है, तो जनरली ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना है। कहाँ पर? क्या चीज का?
उसमें विलायक कौन है? जल है। अब 5 बटा अथी करेंगे, 5 3 8 2 10 1 11, 5/11 है। नहीं सर, ऐसे थोड़े ना होता है। आप बहुत अथी स्मार्ट बन रहे हैं, आप सबका एक के जगह जोड़ दिया, जोड़ के निकाल दिए, ऐसे नहीं सर करना है। आपको सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। नहीं, सबका अनुभार अलग अलग होता है। मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार। नहीं तो सबको आप एक एक से जोड़ लिए बस में। क्या सबका अनुभार समान है? नहीं, तो जोड़ना सही है? गलत है। नहीं, ध्यान रखना है। चलिए, कभी भी मोल का एडिशन फटाक दे मत कीजिएगा। बस में है ना, मोल का एडिशन तुरंत नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, इसमें काम गड़बड़ा जाएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ से ये बात समझ गए कि विलय का मोल अंश और प्लस विलायक का मोल अंश का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, चलो दूसरा बात यहाँ से ध्यान दें तो हम लोग को यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें 5 मोल आपको वाटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 मोल वाटर। तो यही हमारा विलायक होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी विलयन में विलायक की संख्या हमेशा 1 होती है। विलय 1 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा कितना होता है? 1। तो यहाँ से आपको देखा है तो एक विलायक आप निकाल लिए, बाकी ये सब जो हैं जितने भी हैं ये सब क्या हैं? ये सब आपके विलय हैं। तो एक बर्तन दिया जिसमें आपको 5 मोल पानी दे दिया, 3 मोल चीनी दे दिया, 2 मोल NaCl दे दिया, 1 मोल ग्लूकोज दे दिया। नहीं, थोड़ा नींबू भी डाल देता था और थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता, नहीं होता? बस में रहा है। तो यहाँ से हम लोग का ये विलायक हो गया, बाकी सब क्या है? विलय है। अब यहाँ से हमको विलयन का मोल अंश निकालना है। ध्यान सुनिए, हम लोग को विलयन का मोल अंश यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग को पहले मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो वाटर का मोल कितना? 5 बट्टा विलियन का मोल। तो विलियन का मोल तो सबको जोड़ के मिलेगा, तो 5 3 8 2 10 और 1 11। यहाँ हम लिख देते हैं एक बार कि विलियन का मोल भाई हमको कितना है? 11। तो विलियन का मोल बराबर कितना है? तो 11 मोल है। ठीक है, तो अगर जल का मोल अंश निकालना है तो 5/11 लिखेंगे। अगर हमको मोल अंश शुगर का निकालना है, नहीं तो शुगर का मोल कितना? 3 अब बट्टा में 11। अगर हम लोगों को मोल अंश निकालना है NaCl का तो क्या करेंगे? 2/11। अगर हमको मोल अंश निकालना है ग्लूकोज का तब हम क्या करेंगे? 1/11, यही ना करेंगे। ध्यान रखना है। अब हमको निकालना है मोल अंश विलियन का, सॉल्यूशन का, तो सबको जोड़ देंगे। नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, आपको 11/11 आएगा। वैल्यू क्या आएगा? 1। यानी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान रखना है कि आपको कोई भी विलयन दिया रहे, उसमें कितने भी विलय रहें, नहीं कितने भी उसमें विलय रहें, ध्यान रखना है मोल अंश विलयन का हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चाहे कितने भी प्रकार के आपके विलय दिए रहें, विलयन का मोल अंश हमेशा 1 आएगा, क्योंकि सबको जैसे ही सबका मोल अंश जैसे ही आप जोड़िएगा वो जोड़ के वैल्यू क्या आएगा? 1। नहीं, यह हम लोग कहें कि सर तो आप डेफिनेशन ही है, नहीं 1 मोल विलयन में उपस्थित, बस में रहा है तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि मोल अंश विलय का अगर दिया हुआ है, मोल अंश अगर विलय का दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। नहीं, क्योंकि 1 में कितना आप निकालते हैं, तो 1 में कितना, तो इसका मोल अंश का वैल्यू विलय का हमेशा 1 से कम आएगा। यानी कभी मोल अंश का क्वेश्चन आप बना रहे हो, नहीं और विलय का मोल अंश निकालने के लिए क्वेश्चन सर दिए, सर का आ गया 200, आपका सर का नहीं आया, आपका आ गया। हम लोग का क्यों आएगा? आप लोग का आएगा 200 300, विभिन्न प्रकार के आंसर तो आप लोग बताते हैं कि हम बताते हैं। नहीं तो विलय का मोल अंश 200 आ गया, तो समझ जाइए कि जब भी आपका 1 से ज्यादा वैल्यू आ गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि आंसर क्या है? गलत है। विलय का मोल अंश हमेशा 1 से कम आएगा। नहीं, या विलायक के मोल अंश का वैल्यू भी क्या आएगा? उसका वैल्यू भी हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि आप 1 में कितना है ये निकालते हैं। मोल अंश का मतलब ही है 1 में कितना, तो 1 में कितना तो 1 से कम ही ना होगा भाई। ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना होगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मल बात है कि विलायक का मोल अंश जनरली ज्यादा होता है किससे? विलय के मोल अंश से। तो ये सब भी सिंपल सिंपल बात है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। बोलो, दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया। अब चलो फिर उसी फॉर्मूला को लिखा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आएगा
ज्यादातर क्वेश्चन जो आएगा वो विलय के मोल अंश पे ही आता है, ज्यादातर क्वेश्चन विलय के मोल अंश पे ही आता है। तो जैसे एक्स मतलब मोल अंश, विलय यानी विलय का मोल अंश, तो विलय का मोल अंश का फॉर्मूला भी पढ़ाए थे, विलय का मोल बटा विलयन का मोल, यही ना होता है। चलो हम उसी को फिर यहाँ उतार दिए, विलय का मोल अंश बराबर विलय का मोल उतार दिए, नहीं अब विलयन का मोल है तो विलयन का मोल का मतलब तो विलय का मोल प्लस विलायक का मोल लिख सकते हैं। नहीं अभी हम थोड़ा देर पहले लिखे थे, देखो बाबू कि विलय का मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं और विलायक का मोल को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, बताए थे। तो इसी फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है इसको एन के रूप में लिखना हुआ तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं विलय का मोल अंश बराबर विलय का मोल, तो विलय के मोल को स्मॉल एन से दिखाना है तो देखो हम ऊपर स्मॉल एन लिखे हैं, नहीं फिर विलय का मोल फिर से आ गया तो फिर स्मॉल एन आ गया, प्लस विलायक का मोल, तो विलायक के मोल को कैपिटल एन से दिखाते हैं तो इसलिए फॉर्मूला लिखा गया कैपिटल एन। तो विलय का मोल अंश बराबर स्मॉल एन बट्टा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और इस स्मॉल एन और कैपिटल एन का मतलब आप समझ रहे हैं, दिक्कत है तो बुक में हम लोग को इस तरह से फॉर्मूला लिखा रहता है तो आपको ध्यान रहेगा, किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। यहां से अगर देखा जाए तो विलय का मोल अंश का फॉर्मूला आ गया विलय का मोल बट्टा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, यही फॉर्मूला है। चलो अगर विलय का मोल लिखा हुआ है तो विलय के मोल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या फॉर्मूला होता है, विलय का दिया हुआ भार जिसको W1 से दिखाया गया है बट्टा विलय का अनुभार जिसको M1 से दिखाया गया है, ठीक है। तो विलय के मोल का ये फॉर्मूला नया सीख रहे हैं कि पहले सीखे हैं, पहले सीख चुके हैं। चलो अब विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का दिया हुआ भार जिसको W2 माना गया है, नहीं बट्टा में विलायक का अनुभार जिसको क्या माना गया है, M2 माना गया है, नहीं यानी इस स्मॉल एन के जगह पे हम लिख सकते हैं W1 बटा M1, और इस कैपिटल एन के जगह पर हम लिख सकते हैं, इस कैपिटल एन के जगह पर W2 बटा M2 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज तो लिखा गया है, देख लो विलय का मोल अंश बराबर स्मॉल एन ऊपर है तो उसके जगह पर लिखे हैं W1 बटा M1 बट्टा, फिर यहाँ पर देख लो स्मॉल एन है तो स्मॉल एन की जगह पर W1 बटा M1 तो फिर से लिखा गया W1 बटा M1, प्लस यहाँ पर कैपिटल एन है तो कैपिटल एन की जगह पर क्या लिखेंगे W2 बटा M2, तो देख लो लिखा गया है W2 बटा M2। सबका मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं ध्यान रखना है, W1 का मतलब हुआ विलय का दिया हुआ भार, M1 का मतलब विलय का अनुभार, नहीं फिर यहाँ भी वही है, फिर W2 का मतलब विलायक का दिया हुआ भार, ध्यान रखना W1 विलय के लिए है और W2 विलायक के लिए है, तो ये हो गया विलायक का दिया हुआ भार बटा विलायक का अनुभार। बोलो दिक्कत है। तो ये जो स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिखा हुआ था उसी फॉर्मूला को ऐसे लिखे, दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े। अब आता है बारी तनु विलयन का, नहीं तो तनु विलयन के लिए आप जानते हैं बढ़िया से कि तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा क्या होती है, 0 होती है लगभग, नहीं तो किसके सापेक्ष में, विलायक के सापेक्ष में, जब विलायक से विलय की तुलना की जाएगी तब ध्यान रखना है, ऐसे विलय 0 नहीं है, बस मेरा ऐसे विलय 0 नहीं है, नहीं जैसे चीनी का 2 दाना आप उठा के ऐसे मुंह में डाल लें तो आपको मीठा जरूर महसूस होगा, लेकिन उस चीनी के 2 दाने को अगर आप पूरे 1 गिलास पानी में डाल दिए तो भले मिठास खत्म हो गया, बस में आ रहा है। तो चीनी का 2 दाना अगर अकेला है तो मीठा है नहीं, यानी वो एहसास करा देगा, लेकिन जब किसी के सापेक्ष में उसको आप ले रहे हैं तब तो उसकी मात्रा 0 हो जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हम लोग को देखना है। चलो अभी हम लोग विलय के मोल अंश का फॉर्मूला पढ़े थे, स्मॉल एन बट्टा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि भाई विलयन तनु है, क्वेश्चन में लिखा रहे कि विलयन क्या है, तनु है, तो अगर तनु विलयन रहे तो उस केस में देख लो विलय का मोल और प्लस विलायक का मोल बराबर विलायक का मोल होगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाता है 0, विलायक के सापेक्ष में इसका वैल्यू क्या होता है 0, जब विलयन तनु रहता है तब। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है, नहीं तो देख लो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन, तो यही जो फॉर्मूला है वो अभी इस तरह चेंज कर जाएगा, एक्स विलय बराबर स्मॉल एन अकेला है तो उतरेगा, अकेला है तो 0 मत मान लीजिएगा कि सर आप तो तनु विलयन में बोले हैं एन का मान 0, नहीं हम स्पष्ट बोल रहे हैं विलायक के सापेक्ष में 0, अकेला है तो वो 0 नहीं है, जैसे चीनी का 2 दाना अकेले 2 मुंह में डालिए तो मीठ लगेगा, नहीं तो उस समय वो 0 नहीं है, ध्यान रखना है।
ठीक है, तो देखिए स्मॉल एन जो अकेले था तो स्मॉल एन को उतार दिए। नहीं, अब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो इसके सापेक्ष में यह क्या है, जीरो, तो हम यहाँ कैपिटल एन लिख दिए। अब स्मॉल एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, W1/M1। कैपिटल एन का फॉर्मूला जानते हैं, W2/M2। पलट दीजिए, पलटने पे आपका आ जाएगा W1/M1 गुना M2 ऊपर जाएगा M2/W2। बुझा रहा है? समय दिक्कत है? किसी को दिक्कत तो बोलिएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आ गया, बनाया जाए क्वेश्चन। बोलिए। अभी तो तुम 2/11 बोला है? अच्छा, एक होगा 2/11, एक होगा 9/11। चलिए बाकी लोग बताइए। 2/11 और 9/11। चलिए 4-5 आदमी तो बता दिए, 2/11 और 9/11। 10/11 है, 1/11। आप अपना बोलिए ना, आप काहे बेचैन हो गए? यही ना? हाँ ठीक है, जिसका जो आ रहा है वो अपना बोल रहा है। चलिए 2/11 9/11 के पक्ष में कितना लोग हैं? चलिए कुछ लोग हैं। और ये 10/11 1/11 के पक्ष में, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, बहुत कम लोग हैं इसके पक्ष में। एक और बच्चा। नहीं, देखा जाए तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए, बना के देखा जाए, हम लोग को, शांत रहिए, यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग को दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH और 90 ग्राम जल, ठीक है। तो ये तो पता है कि NaOH क्या है, विलय, तो विलय का भार दे दिया हुआ है। ये क्या है, विलायक। जल दिया है तो जल हमारा क्या है, विलायक, ठीक है। लिखा भी हुआ है 20 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में, नहीं तो लैंग्वेज से पकड़ ले रहे हैं हम लोग कि जल में घुलाया गया, जल हमारा क्या है, विलायक, और NaOH क्या है, विलय, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़े कि अगर हमको NaOH का मोलंस निकालना है, नहीं, NaOH का मोलंस निकालना है, तो NaOH हमारा क्या है, विलय, तो विलय का मोलंस निकालना है तो W1/M1 बटा W1/M1 प्लस W2/M2, यही फॉर्मूला है हमारा। नहीं, अब यहां से हम लोग देखें अगर, तो W1 का मतलब विलय का दिया हुआ भार 20, और M1 का मतलब विलय का अनुभार, तो NaOH है तो इसका भार कितना, 40, बट्टा फिर W1/M1 तो 20/40, फिर प्लस W2/M2, तो W2 का मतलब विलायक का दिया हुआ भार 90, अब बट्टा में M2 तो विलायक जल है तो जल का भार 18। बोलो दिक्कत है? नहीं, अब यहां से काटते तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, 18 पचे 90। तो अगर हमको मोल अंश NaOH का निकालना है, नहीं, तो हम लोग का आ गया 1/2, तो यानी 0.5 लिखें, बट्टा फिर 1/2 0.5, आप प्लस में क्या लिखेंगे, 18 पचे 90 यानी कि 5। बोलो दिक्कत है? तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का यहाँ पे आ गया 5 ऊपर, और नीचे आ गया 5.5, है ना, 0.5 बट्टा 5.5। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो 5/55 आएगा, नहीं तो 5/55 में काटेंगे 5 से तो ये क्या आएगा, 1/11। तो यहाँ से 1/11 NaOH का मोलंस निकल गया, यानी विलय का मोलंस निकल गया। अब जब विलय का मोलंस निकल गया बाबू, तो तुमको जल का मोलंस निकालना है, H2O का। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस मोलंस किसका, NaOH का, घटा देंगे।
तो यहाँ से 1 और माइनस 1/11 कर लेंगे, तो 1/11 करेंगे, तो 11 में से 1 गया 10, 10/11 ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मोल अंश निकल गया जल का भी, और आपको मोल अंश निकल गया NaOH का भी। तो ये जो आंसर था वो सही था। नहीं, 1/11 और 10/11। अब हई कैसे आया था? तो ये लगता है कि भाड़े को जोड़ दिए थे लोग। नहीं, 90 या 20 110, नहीं तो 20/110 एगो 90/110 काट दिए, खूब बढ़िया से आ जा रहा है। नहीं तो गधा सब ये मोल में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो पहले इकाई पर भी ध्यान रखना है। नहीं, सर तो बताए हैं कि भाई विलय और विलायक को जोड़ दो। नहीं, जब विलय का निकालना है तो विलय को ऊपर कर दो और विलयन का नीचे कर दो, तो इसलिए बड़ा आराम है। नहीं, फटाफट जोड़ दिया जाए, 20 और 90 बन जाएगा। तो मोल में ना बोला गया है, भार दिया रहे तब W1/m1 बटा W1/m1 प्लस W2/m2, ये बोलना है। दिक्कत है इसमें? चलिए, तो देख लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आए, क्या चीज का? हाँ, तो मोलन्स निकालेंगे पहले। हाँ, तो जब तीनों का मोलन्स आप ऐड करके बताएंगे, नहीं तो उसके, मेरा बात समझिए, तीनों का हम लोग मोलन्स ऐड करके बताए, नहीं, और आप विलायक का मोलन्स बता रहे हैं, तो आपको जब भी विलायक कंपेयर करना होता है तो हमेशा विलायक को सिंगल सिंगल विलय से कंपेयर किया जाता है, कभी भी ओवरऑल विलय से कंपेयर नहीं किया जाता है। बस में रहता है, ध्यान रखिएगा, एक चीज कितने चीजों को घुलाए रहती है, तो वो विलायक है। नहीं, अब आप सबको एक तरफ खड़ा कर दें, बस में आ रहा है, जैसे एक आदमी का मजबूती चेक करना है तो भाई एक ही आदमी से लड़ाइए। नहीं, एक आदमी को मजबूती खड़ा करना है और 100 आदमी को भिड़ा दिए हैं, बोलिए सर कौन मजबूत है? कैसे होगा भाई? हावी हो जाएगा ना। नहीं, तो आप सबको इकट्ठा करके एक बार मत डालिए उस पर। कभी भी विलायक वो होता है जिसका हर एक विलय के मोलन से क्या हो, ज्यादा हो। बिल्कुल, 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 तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो क्या हो गया, तीनों का योगफल है ना, तो उसके आधार पर विलायक और विलय डिसाइड नहीं होगा। हाँ, ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे। बस मेरा है कि आप 4 को 5 को ऐड कर दिया सर, देखिए इस क्या कर रहे हैं, विलय तो अब ज्यादा हो गया। सिंगली कंपेयर कीजिए, कभी भी सबको लेके कंपेयर नहीं करेंगे। नहीं, नहीं तो हम लोग का सारा डेफिनेशन ही घचपच होने लगेगा। बस मेरा है, तब तो ये कहना ही गलत हो गया बुक वाले का कि भाई किसी भी विलियन में विलायक सिर्फ एक होता है। नहीं, अगर हम लोगों का पूरे को आप एक जगह ले लिए और उसका मूल्य ज्यादा निकाल दिए, तो ये बताइए कि उस सब को मिला के आप विलायक कह दीजिएगा, तो हमको ही बताइए उसमें से कौन विलायक? नहीं, जब कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है, नहीं, अगर सिंगल पार्टी जीती तब तो एक आदमी मालिक है। नहीं, अब बहुत सारी पार्टियां मिल के चुनाव जीत गई, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? सब जन छोटका होगा, जनों का दुइयो को सीट होगा ना, तो उन्होंने कहा कि मेरे हम 2 को निकाले के आप घसकिएगा, तो हम ही को बना दीजिए। नहीं, तो उस केस में क्या आप विलायक या नेता को डिसाइड कर पाइएगा? बस मेरा है। चलिए, अब शेर भी बेचारा अकेला रहता है, अकेला है तो ताकतवर है। नहीं, अब उसको 50 गो मिल के घेर ले सब, तो वो कमजोर पड़ जाएगा। चलिए, इसको बनाइए, 10% W/W H2O2 के विलयन में H2O2 का मोलंस ज्ञात करें। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बट्टा में भी आंसर बता सकते हैं कुछ कुछ करके।
है 1/11। चलिए और लोग आए दीजिए। है 1/374। एगो 1/11 आया है, एगो 1/374। 1/10। 1/374 ही आ रहा है। देखिए। हाँ, H2O2 जो है ना वो हमारा विलय है, और H2O का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो विलायक हमारा जल हो जाता है। हैं 1/358। अब बताइए कि अलग अलग आंसर मेरा आता है कि आप लोग का आता है। बोल रहे थे कि आपका आएगा। हैं 1/10। आपका 1/10। 1/18। देखिए 1/18। चलिए देखिए अब बनाया जाए। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, बात कम करना है। 1/18। चलो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है 10% W/W। तो 10% W/W का मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलय है। नहीं, तो इसको पढ़ते हैं अगर तो हम लोग को मिल रहा है कि 100 ग्राम। सौ ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलय है, ऐसा लिख दिए। अब इसको पढ़ने से क्या मालूम चला कि विलियन का भार कितना है और विलय का भार, यहां से विलायक का भार निकाल सकते हैं ना। तो यहां से विलायक का भार पहले निकाल लेते। तो 100 - 10 कीजिएगा, 90 ग्राम आएगा। इसमें दिक्कत है? बात नहीं कीजिए। जब हम वो बताने लगे तो उसमें बात नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना है। बात करते हुए हम देखिए, आपको लग रहा है कि अच्छा सर तो बोल देते हैं, नहीं पीटते नहीं है। इतिहास गवाह है। नहीं, कभी भारी पड़ जाएगा आपको, इसलिए सावधानी पूर्वक यहाँ ध्यान दें। बस मेरा चेतावनी दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, आपको नहीं ध्यान जा रहा है। किसी दिन दिमाग ठीक नहीं रहा, पिटा जाइएगा बिना मतलब का। आपको लगेगा कि हम तो तनी मनी बतियाए थे सर ढेरे पीट दिए। तो इसमें मेरा दोस्त मत दीजिएगा, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, फिर बाद में मेरा दोस्त मत दीजिएगा। ठीक है। और उस समय ध्यान रखिएगा, गिनती करके नहीं पिटा जाता है। जब पकड़ाइएगा एकाएक झटका में तो उसमें बिना गिनती के पिटा जाइएगा। चलिए, विलायक का भार 100 - 10 कितना आ गया? 90 ग्राम। चलिए, दूसरा पॉइंट हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको NaOH का निकालना है। NaOH है ना, नहीं H2O2, सॉरी H2O2 है, निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है W1/M1 बटा W1/M1 प्लस W2/M2, यही फॉर्मूला है। अब अगर हम लोग को मोल अंश निकालना है H2O2 का, नहीं तो H2O2 का दिया हुआ भार 10, नहीं इसका अनुभार 34 होगा ना, इसका 2, 16 - 32 है 2 34, फिर बट्टा में 10/34 प्लस W2 का मतलब विलायक का भार 90, और बट्टा में कितना 18, क्योंकि विलायक नहीं दिया होता है तो विलायक क्या मानते हैं? जल, और जल का अनुभार कितना 18, यही हम लोग का होगा। तो यहां से अगर मोल अंश H2O2 का लिख रहे हैं तो यहां से आप कुछ काट सकते हैं, जैसे 2 से काटिएगा तो 2×5 = 10 और ये 17, नहीं 2 से काटिएगा तो ये 5 और 2 से ये 17, 2 सॉरी 18 से काटिए 18×5 = 90। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग का यहाँ आ जा रहा है 5/17, फिर नीचे आ गया 5/17 और प्लस में कितना 5, 5/1। तो यहाँ से आप मोल अंश अगर H2O2 का निकालते हैं, नहीं तो 5/17 ये तो रहेगा ही, फिर नीचे आप 17 और एक कैल्शियम लीजिए तो 17 आपको आ जाएगा, आएगा ना जी? नहीं, ये 5 आपको उतर जाएगा और ये 17×5 = 85 आ जाएगा। फिर यहाँ से मोल अंश
H2O2 का निकालिएगा तो यहाँ आ गया 5/17, अब बट्टा में हो जाएगा 85 या 5 90, या बट्टा में कितना 17। फिर यहाँ से इसको आगे बढ़ाइएगा तो 5/17 अगुना पलट जाएगा 17/90 आएगा, 17 कट जाएगा, 5 से काटिए कितना होगा 18, यानी आपको मोल अंश H2O2 का निकालेंगे तो 1/18, नहीं तो 1/18 जिनका भी आया था उनका सही है। बाकी देखिए कितना विभिन्न प्रकार का आंसर आया था, विलायक निकालवे नहीं किए थे। यही छोटी छोटी गलतियां तो गलत कर देती हैं क्वेश्चन को, इसमें दिक्कत है। ठीक है, जब भी विलायक का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो उसको जल ही मानते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा इसमें दिए गए, तो उन सभी क्वेश्चन को ट्राई करके जरूर आइएगा, जो फंसेगा वो पूछिएगा तो मोल अंश जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन जो इसमें जाएगा पीडीएफ में उसको बना के लाएंगे।